अब मंत्र सबसे सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। थोड़ा स्थूल जो है ये यंत्र होता है, उससे स्थूल देव मूर्तियां होती हैं, ग्रह की मूर्तियां होती हैं। जैसे आप जाते हो शनि की मूर्ति देखी आपने, या बुद्ध की मूर्ति देखी या चित्र देखा, वो ज्यादा स्थूल होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे सूक्ष्मता की तरफ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब यंत्र और मूर्तियां जो स्थापित की जाती हैं वह तब तक प्रभावी नहीं होती हैं जब तक उनका मंत्र से उनमें जो है प्राण न डाले गए। अगर प्राण नहीं डाले हैं आपने तो मूर्ति मूर्ति है। ऐसे बहुत सारी मूर्तियां पड़ी रहती है। आप गणेश जी की मूर्ति मंदिर में भी रखते हैं, गणेश जी की मूर्ति सजाते भी हैं, सजाते नहीं सजाते हैं, ठीक है ना। तो गणेश जी की मूर्ति सजाते हैं क्या, बड़ी सी मूर्ति आपने होटल में आप रखी हुई है तो क्या अरे बाप रे बहुत बड़े गणेश जी हो गए, नहीं, वो साज सज्जा के लिए है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जब उसमें भावना डाली जाएगी, तब गणेश जी वह फल देना शुरू करेंगे, लक्ष्मी जी उस तरह फल देना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक काम होता है, ठीक है ना। तो ये मंत्र सबसे सूक्ष्म होते हैं, यंत्र उससे ज्यादा होते हैं, उसके बाद मूर्तियां आती हैं या और भी चीजें होती हैं, उनके कारकत्व आते हैं। गौरव शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं आप, आपका हैंड, गौरव जी अगर ना। जी हाँ हाँ बोलिए। सर, जैसे आपने बताया कि जब तक कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सर हमारे घरों में तो मूर्तियां होती हैं, हम तो कभी प्राण प्रतिष्ठा करते नहीं है उनके अंदर। हाँ 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 तो फिर हाँ। जो हम वो मूर्तियां स्थापित करते हैं घरों में और जो पूजा करते हैं, तो फिर उनका वो सिर्फ मतलब एक तरीके की, क्योंकि अब हम उनमें मंत्र उनके सामने बैठ के पूजा भी करते हैं, जोत भी जलाते हैं, हाँ, और कई बार हाँ, तो सिर्फ कागज के ही वो मतलब मूर्ति नहीं होके सिर्फ कागज की प्रिंटिंग वाली ही फोटो होती हैं ज्यादातर घरों में। तो फिर सर उनका महत्व क्या रहता है सर? गौरव जी आपका जो प्रश्न ये है कि जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, जो घर की मूर्तियां हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती हैं, तो उनका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी यही प्रश्न है आपका। जी बहुत जी सुंदर। देखिए, जो मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, पहली बात कि घर की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित हम कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित करते नहीं। जी सर। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फिर उनका एक विशेष आचार व्यवहार होता है। जैसे मंदिर में आप जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है, आप देखते हैं कि उनको सुलाते हैं, उठाते हैं, नियमित समय भोग लगाते हैं। या जैसे कि अब वृंदावन गए तो बाकी बिहारी की बाल स्वरूप है तो थक जाते हैं, तो दोपहर में उनको सुला देते, दोपहर में भी उनको आराम करना होता है, दर्शन दे करते करते। वो हमारा भाव होता है, ठीक है ना। 4 समय श्रृंगार होता है मंदिरों में, भोर में उनको उठाया जाता है, उठते हैं तो श्रृंगार होता है, उनको भोजन वोजन दिया जाता है, फिर दोपहर दिया जाता है, शाम को फिर दिया जाता है, रात्रि को शयन कराया जाता है। ये सारी क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो उसका एक डेकोरम है, उसकी आचार संहिता है, ठीक है। लेकिन और वो करते रहना चाहिए, नहीं तो वह भंग हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात तो होती है, लेकिन घर में वो संभव नहीं है, क्योंकि अगर करेंगे तो जो है आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। या तो घर में पूर्ण रूप से जो है आप एक व्यक्ति लगा हुआ हो कि ये काम करने के लिए, कहीं आ नहीं जा नहीं पाएंगे। और इसीलिए कई लोग आप देखे होंगे जो बहुत ही समर्पित होते हैं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं। जी सर। यात्रा में मैं देखा हूँ कि प्लेन में उन्होंने एक सीट रिजर्व कराई लड्डू गोपाल जी के लिए। उन्होंने कहा एक सीट में लड्डू गोपाल बैठेंगे, सीट में बैठूंगा। फिर उनका उसी तरह से ध्यान रखा जाता है कि अरे कोई धक्का तो नहीं लग गया, इस तरह से, क्योंकि वो भावना और फिर उसी तरह से हमें फल मिलता है, ठीक है ना। तो ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का यह आचार संहिता है। लेकिन जो घर में होती है, देखिए मूर्ति केवल प्राण प्रतिष्ठा कारण फल नहीं देती है। मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की है, मूर्ति का एक खुद में स्वयं में एक विज्ञान है, ठीक है ना। मूर्ति का स्वयं एक विज्ञान, उसका आकार प्रकार रंग सब कुछ जो है एक अलग ढंग से होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति जो है किस रंग की होती है गौरव जी? सर वैसे तो लाल रंग की होती है, पर आजकल तो क्रीम कलर की भी और बीच में थोड़ा सा सफेद रंग की भी देते हैं, लेकिन जो वैसे केसरिया रंग। केसरिया रंग, जो हनुमान जी की मूर्ति केसरिया रंग की होती है, ठीक है ना। तो केसरिया रंग क्यों होता है, केसरिया रंग कैसे बनता है आप जानते हैं? दो कौन से रंगों को मिला केसरिया रंग बनता है? नहीं सर, वो तो नहीं पता। आप जब हम चक्रों की चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, तो वो 2 चक्रों के बीच में हनुमान जी बैठे हुए थे। एक चक्र किस रंग का, दूसरा चक्र किस रंग का था? सर लाल रंग का चक्र तो नहीं है, मूलाधार चक्र। और और ऊपर वो बीच उसके ऊपर वाला चक्र। कोई बता सकता है? सर मणिपुर मणिपुर मणि चक्र। हाँ, मणिपुर चक्र क्या? पीताम्बरी पीले चक्र। पीले रंग का था, पीले रंग का था, ठीक है ना। अब बस पीले रंग को और लाल रंग को मिलाएं, केसरिया रंग बन जाएगा।
अच्छा अच्छा। ठीक है ना, बड़ा सरल है। हर तरह से पूरा वैज्ञानिक है सर हमारा। एकदम वैज्ञानिक, एकदम वैज्ञानिक है, ठीक है ना। जो है एकदम वैज्ञानिक है, ठीक है ना। केसरिया रंग बन जाता है। तो क्या होता है, जब आपके शनि के 7.5 चल रही है, और शनि किस रंग के होते हैं, नीले या काले, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक या ब्लू, डार्क ब्लू कलर के, ठीक है ना। जी। अब शनि के आप प्रकोप में आ गए हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, जी। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, आपके अंदर बड़े बड़े बुरे बुरे भाव आ रहे हैं, ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए। अब क्या करेंगे, आप जाएंगे हनुमान जी की पूजा करने के लिए, मंगलवार को देखेंगे सारे शनि की 7.5 वाले जो है हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को लड्डू चढ़ाने पहुंच गए, शनिवार को लड्डू चढ़ाने पहुंच गए। हनुमान जी कैसे हैं, केसरिया रंग के हैं। शनि का एंटीडोट कौन है, बृहस्पति और मंगल। ओके, बृहस्पति भी। शनि का जो है, जो उपाय है, बृहस्पति और मंगल है। आगे हम लोग जब पेड़ों पे चर्चा करेंगे तो आप जानेंगे, जब शनि को हम पीपल, जो शनि को जो एंटीडोट है बृहस्पति और मंगल, तो इसलिए हनुमान जी के पास जाते हैं तो वो बृहस्पति और मंगल दोनों धारण किए हुए जो हनुमान जी बैठे हुए। ओ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, बृहस्पति और मंगल दोनों आपको मिल गया। बृहस्पति प्रसन्नता का है और मंगल ऊर्जा का है, और शनि ये दोनों चीज खत्म करता है, ऊर्जा भी खत्म करता है और प्रसन्नता भी खत्म करता है। जब आएगा आदमी ना, शनि वाला चल रहा, बोला आप क्या, आपके चैम्बर में आपसे कंसल्टेशन घुसेगा, आपको समझ में आएगा कि शनि वाला मामला चल रहा है। और जिनके शनि का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है ना, उनकी बात व्यवहार में नकारात्मकता, ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए, वो जीवन भर करते रहेंगे। जिनके लग्न में शनि है, आप देखेंगे उनकी बातें बड़ी नकारात्मक होती, सब हंसी खुशी बात हुई, यार ऐसा न हो जाए, या ये आदमी का इरादा ऐसा है, ऐसा वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि नकारात्मक है। तो उनको आप एंटीडोट देना चाहिए, या शनि का कुछ और भी उपाय मैं बताऊंगा वो करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अब हनुमान जी को बताया मैंने कि उनका रंग हो गया, इसमें कोई मंत्र जप तो हुआ नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो हुई नहीं रंग में, नहीं हुई। अब हनुमान जी है कैसे, आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, आप तो हनुमान जी को देख रहे हो, जो आपकी परा चेतना है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो कैसे देख रहा है, वो देख रहा है कि एक सज्जन है जो पहाड़ लिए हुए हैं, पहाड़ चढ़ा लिए हुए हैं और उड़ने को राजी। हनुमान जी की मूर्ति ऐसे थोड़ी बैठे हैं, लेटे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, कभी देखा आपने विष्णु जी की तरह लेटे हुए हो हनुमान जी का पूजा कर रहे हो आप, पूजा की आपने हनुमान जी की, या पालकी मार के बैठे हुए, तंत्र में पूजा होती है, हनुमान जी बैठे हुए अलग ही माध्यम है। लेकिन सामान्य जो पूजा होती है, हनुमान जी उड़ने को तैयार है, वह एक पर्वत लिए। अरे पर्वत एक बार उन्होंने लिया था ना, पर्वत जीवन में एक बार लिया था ना उन्होंने, संजीवनी बूटी के लिए, जिंदगी में थोड़े यार आपने लाद दिया हनुमान जी के ऊपर पर्वत जो है, और जब भी देखो हनुमान जी पर्वत लादे रहते हो, ये क्या मजाक बना दिया आपने भाई, एक बार ही तो लादा उन्होंने। आप कभी बाकी हनुमान जी ऐसे रहे नहीं, लेकिन जब भी आप देखेंगे सामान्य मूर्ति हनुमान जी पर्वत लिए हुए हैं, क्योंकि वह संदेश दे रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई आ गई है, तब भी उड़ सकते हो, और न दुखी है। देखिए जैसे मैंने कहा, गणेश जी प्रसन्न रहते हैं, गणेश जी हमेशा मुस्कुराते चेहरा है, उनका मुस्कुराहट को हाथी कैसे मुस्कुरा सकता है, लेकिन आपको गणेश जी को देखकर समझ में आ जाए खुश है बंदा। हनुमान जी गंभीर, हनुमान जी न मुस्कुराते हैं न क्रोध में रहते हैं, वह क्योंकि वह ही इज गोइंग टू फेस द चैलेंज, वो बहुत बड़ी चुनौती से ऊपर निकलना चाहते हैं, है कि नहीं। वो पहाड़ लदा हुआ है उड़ने, लेकिन उनको उड़ना है। आपके ऑफिस में बहुत सारा असाइनमेंट मिल गया है, प्रेजेंटेशन देना है, ये करना वो करना है, लेकिन आप हनुमान जी को याद कीजिए, हनुमान जी की मूर्ति रख लीजिए। जब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चैलेंज आने लगे, कि नहीं इसको तो झेलना ही है, बॉस जो है झेल के आगे निकल जाना है। पता चला कि आपका बॉस को भगा दिया गया, आपको उसका भी चार्ज आ गया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम अगर उसको हैंडल कर लेंगे तो बॉस की जगह बैठ जाएंगे। लेट अस फेस, हनुमान जी की मूर्ति सामने रख लीजिए, देखिए ऊर्जा आ जाएगी। हनुमान जी की मूर्ति का बड़ा रहस्य है, ऐसे हर मूर्तियों का एक विज्ञान है, ठीक है ना। तो जब आप मूर्ति जो रखे हुए हो अपने पूजा स्थान में, घर में, तो ये भी काम करता है, ठीक है सर। ये भी काम करता है। उसका आकार, दुर्गा जी कैसे हैं, विष्णु जी कैसे हैं, उनका आकार प्रकार, आपको सारी कहानी आपने सुन रखी है, वो सारा काम करने लगती। जब आप श्रद्धा से देखते हो ना वो मूर्ति, फिर आपकी श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, जिस भाव से देख रहे हो। अगर श्रद्धा नहीं ना, सामान्यतः हम लोग मंदिरों में क्या हो, घर के मंदिरों में क्या होता है, रखे रहते हैं, जल्दी जल्दी सुबह कुछ घंटी बजाई या कुछ किया, भाग लिया किसको। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा 2 मिनट समय देना चाहिए, और कभी पूजा करें बैठ, इट शुड बी सीटेड,
चाहे 2 मिनट के लिए बैठिए जरूर, खड़े कभी पूजा मत कीजिए। आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, आप जाते हैं वहां पर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, ऐसे करके भाग खड़े होते हैं, हाउ विल ही फील? कैसा महसूस होगा भारत के प्रधानमंत्री को? कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा कि वो नाराज हो जाएगा, पीटेगा पकड़ करके, कहेगा एक कौन बदतमीज आदमी आया था? अच्छा आदमी होगा, गुस्सा नहीं करेगा, चलो यार इग्नोर है। और भगवान हमें इग्नोर कर देते हैं जिस तरह बदतमीजी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि आराम से कीजिए, जरूरी नहीं पूजा करना, भगवान को बहुत सारे पूजा करने वाले हैं, लेकिन जब भी बैठिए पूजा जरूर, बैठ के आराम से एक बार ऐसे ऐसे आंख मूंद करके भगवान जय ऐसे करके उठिए, गिव सम टाइम। उसको मालूम है कि बहुत सारी जल्दियां तुम्हें है, बहुत सारे जल्दी है, ये भी करना वो भी करना ये भी करना, अब ये व्हाट्सएप भी चेक नहीं किया, अरे यार पता नहीं कितने मैसेज आ गए हों, बहुत सारे काम आपको पड़े, भगवान को मालूम है, तो इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मत करो पूजा, ठीक है ना। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की जब बात आई है तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि 2 मूर्तियों, शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए सामान्य रूप से जो है शिवलिंग को घर में रखना मना किया गया, सामान्य रूप से शिवलिंग, क्योंकि वो अपने से चालू हो जाता है। आपने कहा भगवान आपने तो प्राण प्रतिष्ठा की नहीं, अब आपको क्या हो गया, आपको खाना खिलाओगे, करूँ करूँ? नहीं, वो निराकार ईश्वर है, उसको आपकी इतनी अटेंशन की जरूरत नहीं। शिवलिंग जो है वह कोई देवता ईश्वर है, वो प्रतीक है, लिंग माने सिंबल, शिवत्व का प्रतीक है, इसलिए उनको इतना जगाना उठाना, अरे निराकार है, उनको क्या उठाओगे जगाओगे? वो तो सर्वदा जागृत है, वो सो गया तो सृष्टि रुक जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ शिवलिंग रखना हो तो 2 शिवलिंग रखिए, पारद का शिवलिंग और या जो नर्मदेश्वर, ये दोनों लिंग जो है यह स्वतः जागृत होते हैं, अपनी ऊर्जा का भरण करते रहते हैं, सबसे ज्यादा पारद शिवलिंग। शिव ने पार्वती से कहा कि करोड़ों हीरे का शिवलिंग हो, उससे भी ज्यादा अच्छा हमारा पारद का शिवलिंग है, ठीक है ना, उससे पारद का शिवलिंग है, ठीक है।